नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्पायर टू राइज की एक और अमूल्य ज्ञान से भरी वीडियो में। दोस्तों, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए? दोस्तों, हम हर कोई बात किसी न किसी व्यक्ति को बता देते हैं और इससे क्या नुकसान होता है हम यह कभी नहीं सोचते हैं। लेकिन जीवन जीना बड़ा कठिन है और इस दुनिया में अच्छे से जीना है तो हर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जैसे भला सोचने वाला भी इंसान होता है वैसे ही बुरा सोचने वाला भी इंसान होता है। एक बात जो लगभग सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और मुंह से भी निकली होगी, क्योंकि ऐसी कई गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों की कानों में पड़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि जाने अनजाने में भी हम वह बात बता देते हैं जो हमें कभी भी नहीं बताना चाहिए, जो वही बात हमारे दुखों का कारण बन जाता है। दोस्तों, देर न करते हुए उन 7 रहस्य को जानते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति किसी को नहीं बताते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसा वीडियो बनाते रहूंगा। चलिए दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से उन 7 रहस्यों के बारे में जानते हैं और उन 7 रहस्य को जानने के बाद आप भी उन 7 रहस्य को किसी को नहीं बताना चाहेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पास कुछ पैसा नहीं था। 2 वक्त की दाल रोटी भी उनको बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। भोला किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने की बाद में भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर भोला अपने पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी, सारी समस्या बताता है। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों को भूखा पेट कैसे पालूं, ये परिवार कैसे चलेगी, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रहा है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा जाते तक नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात भोला की मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी व्यक्ति के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम की तलाश में गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस व्यक्ति से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार बहुत भूखा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप जितना भी पैसा देंगे उससे ही संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझ पर कृपा करके मुझे आपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस व्यक्ति ने उसे अपने पास काम पे रख लिया। वह रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश हो रहा था, लेकिन उसे दूसरों लोगों से कम तनख्वाह मिलती थी। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा मिल रहा था और भोला को कम तनख्वाह मिल रहा था। जब इसके बारे में भोले ने उसे व्यक्ति से कहा तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे मेरी ही शिकायत कर रहे हो। ये कोई इंसानियत है? यह सुनकर भोला वहीं पर चुप हो गया। लेकिन बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका मालिक कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता था। समय बीतता गया और भोला पूरी लगन के साथ अपने काम करता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। उसका मालिक अब भोला से दूसरों लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम तनख्वाह भोला को देता था। ये बात भोला के मन ही मन में बहुत खटकती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम तनख्वाह पा रहा है। इससे उसको अपने आत्मसम्मान से बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अब काम से हटने लगा। उसका मन अब काम में लगता ही नहीं था।
जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपने काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचे थे, इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्तों और उसके रिश्तेदारों उसके सामने तो उसे दया की पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कितना बेवकूफ है, उसके मालिक ने इतना काम लिया और बेचारा को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी पैसा देने की हालत है, काम तो इसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा कहां से लाएगा। और इसकी वजह से भोला की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब भोला दिन रात तनाव भरी जिंदगी जीने लगा था। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसका अपना होने का दिखावा करते थे और भी उसे दया का पात्र समझते थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ध्यान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता था। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस की गांव में एक महात्मा आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। भोला इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह जंगलों की ओर चल पड़ता है और रास्ते में उसे उस महात्मा की कुटिया दिखाई देता है और उस महात्मा के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर भोला सीधा महात्मा के पैरों में गिरकर रोने लगता है। भोला रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके मालिक ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार, दोस्त उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सारी बात सुनकर महात्मा ने उसे चुप कराते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे दुखों का कारण नहीं बनती, बल्कि तुमने अपनी अभिवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। आज मैं तुम्हें 7 बात बताऊंगा जो भूलकर भी किसी को मत बताना और इन बातों का अनुसरण करना, और 7 बातों को जानने के बाद तुम्हारी पूरी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तो चलिए उन 7 बातों को शुरू करते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह व्यक्ति कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करें। अगर घर में 2 सूखी रोटी हैं तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दोनों ही परिस्थिति आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो आपको वह मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों की सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम आपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या जरूरी है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नजर में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उस नजरों से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपने चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने की क्या फायदा। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे मां बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बात, वह बातें परिवार ही तक सीमित रहना चाहिए। अगर आप ये बात दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपकी घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी भी दोबारा नहीं सोचेंगे। वह आपकी परिवार के सदस्य को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी घर की बातें और अपनी घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी आमदनी। आप अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या जरूरी हो सकता है। जरा सोचिए कि
आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेगा, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है, तो आप ही उनकी सहायता कर सकते हैं और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा रहकर भी सहायता नहीं कर सकता है, और इसलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसलिए आप अपनी आमदनी बताने की कोई जरूरत नहीं है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना, वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको हमेशा घर में दब कर रहना पड़ेगा। छठवां बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अगर अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों लोगों को बताएंगे तो वह आपकी मित्र के साथ अपनी घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपकी गहरा मित्र को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपका दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपकी शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपका दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। सातवां और आखिरी बातें मैं जो बताने जा रहा हूं जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है दान करना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपनी दान का डिंडोरा पीटते हो तो तब आप ये जताना चाह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं और मैं सबको दान कर सकता हूं। ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाना ही अच्छा होता है और उतना ही फलस्वरूप होता है। ये 7 बातें जो महात्मा ने जो भोला को बताई, इनमें संसार की सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर की झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यहां बताए गए बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्पायर टू राइज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी प्रेरणादायी वीडियो आपसे छूटे ना। धन्यवाद।